नमस्कार बेटा, राधे राधे। 18 फरवरी 1991, यही है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ? सर्वप्रथम तो विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जब प्रभु चाहते हैं तभी सारे काम सिद्ध होते हैं। 18 फरवरी 1991 अर्थात आप हो गए 32 साल के। चलिए शुरू करता हूँ। बीच बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ और हस्तरेखा दोनों के विषय में बात करें। देखिए, अगर एक नज़र में मैं देखूँ आपकी हस्तरेखा और डीओबी, तो युवराज नाम है ना आपका, तो बाकी सब तो ठीक है। नाम के हिसाब से आपका बहुत बढ़िया, कहना चाहिए कि स्वभाव भी राजकुमार जैसा ही होगा। आपका नाम आपके डीओबी के हिसाब से बहुत सही है। आपके डीओ में जो डिजिट आ रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया आ रहे हैं, लेकिन कुछ डिजिट जो है ना, बहुत 2-3 बार एकदम आने से ना स्थिति तो मजबूत हो गई उस ग्रह की, लेकिन उसका प्रभाव जो होता है ना, वो हर एक को संभालने में बहुत भारी पड़ जाता है। राहु का एक डिजिट होता है, वो आपके उसमें बहुत सबसे पहले आ रहा है। तो आपके पास भूमि, भवन, वाहन, एफडी और एसेट्स बोलना चाहिए मेरे को। अगर एसेट्स की बात करूँ मैं, तो एसेट्स आपके पास रहेंगे और हैं भी आपके पास। मतलब वाहन भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, एफडी भी हो सकती है। कहने का तात्पर्य मेरा कि एसेट्स आपके पास हैं और ये आपके पास जीवन भर बने रहेंगे। सूर्य इसमें बहुत मजबूत आ रहा है आपका। सूर्य और मंगल, ये 2 चीज़ आपकी बहुत मजबूत है। तो बेटा, सूर्य मजबूत होने से क्या होता है कि जातक को ना पिता का सुख बहुत अच्छा मिलता है। पिताजी ऐसे मिलते हैं जो अपनी सारी जिम्मेदारी निभाते, एक बैकबोन की तरह ना इंसान के, वो पीछे खड़े रहते हैं उनके। उसके अतिरिक्त विद्या अच्छी मिलती है, शिक्षा अच्छी प्राप्त कर लेता है जातक। यानी एक तो सपोर्ट होता ही होता है पिता का, लेकिन अपने अंदर भी काबिलियत होती है आगे बढ़ने की विद्या के उसमें। उसके अतिरिक्त स्किन, आंखों का तेज, मतलब चश्मा बहुत कम लगता है, और लगता भी तो बहुत कम नंबर का होता है। हड्डियां मजबूत होती हैं, विटामिन डी की बहुत अच्छी इसमें बढ़िया रहता है। तो और स्किन पे चमक होती है, रंग साफ सुथरा लगता है, आदमी नहाने के बाद निखर जाता है बिल्कुल। तो ये जो तेज आता है ना, ये सूर्य की वजह से आता है। और इसमें ना एक जगह मैं हाथ देख रहा था आपका, ये वाला, इस हाथ में सूर्य की रेखा ना बहुत हल्की है। अगर आप इसे डार्क करना चाहते हैं ना, तो सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इससे आप देखना ये ना डार्क हो जाएगी इस हाथ में, राइट साइड में। आप इस हाथ में राइट साइड में ये डार्क होती चली जाएगी, तो ये बहुत अच्छा प्रभाव देगी, क्योंकि अभी ये बहुत हल्का प्रभाव दे रही है। एक अंक जो आ रहा है उसमें कहना चाहिए माता की और पिता की, इन दोनों का सुख तो आपको मिला हुआ है। और इसमें एक जगह से ये रेखा जो निकल रही ना आपकी, ये वाली रेखा, ये भाग्य रेखा जो है, ये रेखा तब प्रभाव बहुत अच्छा देती है जब किसी स्त्री का सहयोग आपको मिलता है। अधिकतर आपने देखा होगा आपके माता जी की तरफ से आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध होंगे। मतलब माँ को ढाल बना के खड़े होते हैं ना कई बार बच्चे कि मम्मी ये कह रही है, मम्मी के पीछे खड़े हो जाते हैं कि मम्मी पैसे दिलवा दो पापा से। तो ये बहुत अच्छा सुख रहता है, और ये आपके ऑल लाइफ में रहेगा कि आपको स्त्रियों से लाभ बहुत होगा। अब वो बहन भी हो सकती है, मम्मी भी हो सकती है, और पत्नी भी हो सकती है, प्रेमिका भी हो सकती है। इन सब से आपको बहुत अच्छा लाभ रहेगा। हाँ, बस इन सब का किसी का दिल दुखाओगे ना आप, तो आपको नुकसान भी रहेगा, क्योंकि आपकी जो डीओबी है ना, इसके अंदर काल शब्द दोष भी आ रहा है। उसके बारे में बाद में बात करूंगा मैं। फिलहाल मैं आपके डीओबी के उसमें अंकों के बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल हम एक अंक आपके अंदर बहुत अच्छी तरह उसमें आ रहा है, तो ये जो होता है ना शनि का अंक, शनि की वजह से ना भाग्य जो होता है वो काफ़ी मेहनत के बाद, शनि का ना सबसे बड़ी शनि की खासियत ये है कि ये ना जजमेंट करते हैं। देखो बेटा, शनि जिस पे ज़्यादा मेहरबान रहता है ना, मतलब भाग्य, जितना बड़ा भाग्य होगा वो उतनी बड़ी मेहनत भी मांगता। क्यों? भाग्य जो है कर्म प्रधान है, और शनि जो है जजमेंट करते हैं। शनि की एक आदत है, शनि ना धीरे धीरे चलते हैं, और शनि की आदत है जब तक आदमी को बिल्कुल ही एक्सपीरियंस ना हो जाए ना किसी चीज़ का, तब तक बहुत तपाते हैं। और जब एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है, तब ये धन की वर्षा करते हैं। तो शनि का एक अंक बहुत अच्छा रहा, तो ये आपको ना मेहनत बहुत कराए। देखो, अगर पैसा बरस रहा हो ना, तो आदमी खूब मेहनत करता है, तो ये एक अच्छी बात है इसके अंदर। मंगल बहुत बली है आपका, और मंगल जिसका बली होता है ना, इसी के कारण देखो आपका हाथ ना गुलाबी है। और मंगल जिसका बली होता है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है। गुस्सा आता है ना, तो आदमी का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, क्रोध बहुत हो जाता है, उत्तेजना बहुत होती है। उसके अतिरिक्त जल्दबाजी सबसे बड़ी दुश्मन है। आपके बहुत से जो लाइफ के जज्बात होंगे ना, वो बहुत से इसी कारण खराब हो गए कि बहुत जल्दबाजी कर दिया आपने। समय से पहले कार्य करना ये नुकसान दे जाता है। और मंगल जिसका बली होता है, ऐसे लोग पराक्रमी बहुत होते हैं, मतलब डरते नहीं है, रिस्क लेने से नहीं घबराते कभी। और मंगल में सबसे बड़ी जो एक कमी है ना, वो सबसे बड़ी कमी मंगल की यही है कि जितने भी शुभ कार्य होते हैं ना जातक के, वो लेट कर देते हैं, वो देर से बनते हैं, विलंब हो जाता है उनके अंदर। जैसे विवाह हुआ, प्रेम हुआ, इन सब में ना मंगल का बड़ा हाथ होता है। तो मंगल जिसका बली होता है, उसका विवाह में ना थोड़ा विलंब जरूर होता है। चलिए अब मैं आपके हाथ की बात करता हूँ। अभी तक तो डीओबी के बारे में बता रहे हैं, बीच बीच में बात कर लेंगे इनके बारे में भी। देखिए, आपकी ये वाली जो उंगली ना, पिंकी उंगली, बिल्कुल सीधी है,
और यहाँ तक ये लगभग पहुँच रही है। ऐसे जातक ना कम्युनिकेशन अच्छा होता है, मतलब जान पहचान, और स्वभाव भी आपका बहुत अच्छा है, मतलब छल कपट वाली बात इसमें नहीं होती जातकों में, ये सीधे साधे, मतलब आपका हाथ वैसे क्यों होता है व्यापारी वाला हाथ मुझे ज़्यादा लगता है। कम्युनिकेशन इसका अच्छा होता है, स्वभाव आपका सीधा रहेगा। और बुध के नीचे यहाँ पे 3-4 लाइन है, तो ये ना जातक को एक सेलमैन वाला जो गुण होता है ना, सामने वाले की जेब से पैसा कैसे निकालना है, ये गुण आपके अंदर है। बोलने की जो कला होती है ना, वो आपके अंदर जन्म जाता है, क्योंकि ये जो बुध के नीचे जो इतनी लाइनें हैं ना छोटी छोटी, ये सब एक तो व्यापारी बुद्धि दिखाती है आपकी। सूर्य की उंगली आपकी लंबी है थोड़ी सी कनिष्का के आसपास की, तो ये जातक में ना कुछ करके दिखाने की इच्छा, यश, मान, कीर्ति, पिता का सुख, शिक्षा, जो मैंने बताया था ना, सूर्य जब मजबूत हो जाता है तो सूर्य मजबूत इसीलिए है। और आपकी यहाँ से देखिए ये नीचे मोटाई भी ज्यादा है उंगलियों की, तो ऐसे में ना जातक पैसे को होल्ड करने की ताकत रखते, पैसे की वैल्यू ऐसे लोग बहुत जानते हैं। देखिए यहाँ पे ना हल्का सा गैप अगर यहाँ से लगाएगा, अगर हल्का सा गैप बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये थोड़ा ना पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद कह सकते हैं, जनरेशन गैप कह सकते हैं, कि पिता से ज़्यादा आर्गूमेंट्स नहीं करते, ज़्यादा बात नहीं करते, सही पूछो तो पिता का सामना भी ज़्यादा नहीं करते, बस दुआ सलाम हुई, राम राम हुई, राधे राधे हुई, पिताजी ये बात है, मतलब टू द पॉइंट बात करी और निकल लिया। क्यों ना लगता है कि ज़्यादा देर बात करें ना तो तनाव सा हो जाता है दोनों के अंदर। तो एक ये अगर यहाँ गैप है तो दोनों आपने उंगली मिला के यहाँ मैं देखूँ किसी में, तो क्योंकि आपने फोटो तो बहुत सारी भेजी है, चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। अगर ये यहाँ से उंगली में यहाँ ज़रा सा गैप होगा ना तो मुझे लगता है थोड़ा सा, अगर ये गैप नहीं है तो समझ लीजिए ये भी खत्म हो गया। उसके अतिरिक्त बात करता हूँ आपकी सूर्य, इसकी भाग्य की, शनि की उंगली की। शनि की उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी है आपकी। तो ऐसे जातक जो फरवरी में होते हैं ना, अधिकतर मैंने देखा है जो फरवरी में जातक होते हैं उनकी ना उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है, मतलब इधर को टर्न नहीं करती। तो शनि का स्वभाव ना बहुत नरम रहता है हमारे लिए। मैं भी फरवरी में पैदा हुआ हूँ और आपकी 18 है, मेरी 19 फरवरी है। तो मैंने भी यही महसूस किया कि शनि महाराज का प्रभाव जो है ना वो बहुत सॉफ्ट रहता है हमारे लिए। बस थोड़ी हम पूजा पाठ करते रहें, उनकी बजरंगबली की सेवा करते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें और शनि महाराज के दर्शन करते रहें। हाँ, शनि महाराज के दर्शन में एक बात मैं आपको बता दूँ, शनि महाराज के दर्शन ना कभी भी फेस टू फेस नहीं करते, उनकी आंखों में आंखें डालेंगे, उनसे थोड़ा तिरछा होकर करते हैं। और शनि के आगे कभी हाथ नहीं जोड़ते। शनि के आगे जैसे राजा महाराजा के आगे सिर झुकाते थे ना, केवल हाथ पीछे बांध के इस तरह सर झुकाते हैं, जैसे एक राजा के सामने सर झुकाते हैं, उस तरह से करते हैं शनि महाराज को। चलिए आगे बताता हूँ। तो ये तो इस उंगली की होगी आपकी। तो शनि महाराज की वर्षा तो आपके पास धन की तो होती रहेगी, उसमें कोई बात नहीं। अब जो असली बात करते हैं ना आपकी, वो आपकी करते हैं इस उंगली की। ये है बृहस्पति की उंगली। और आपने जिस तरह से मेरे को फोटो भेजी थी उस हिसाब से मैं समझ गया कि आप ये क्रॉस के ऊपर ज़्यादा आना चाहते हैं। बताता हूँ इसके बारे में भी। जुपिटर की, बृहस्पति की उंगली का इस प्रकार खड़ा हो जाना, ये जातक में भगवान में विश्वास रखता है जातक। और यहाँ जो क्रॉस होता है, ज्ञान, पूजा पाठ, भगवान की कहानियाँ जो होती है, रामायण महाभारत, इन्हें लोग बहुत चाव से सुनते हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पे क्रॉस होना, ये जो क्रॉस बता रहे हैं ना आप, ये क्रॉस जो आ रहा है, ये क्रॉस है, लेकिन इस क्रॉस में थोड़ा ये दबा हुआ है, यहाँ पर्वत भी इसमें ऊंचे उठे होने चाहिए। ये हिस्सा थोड़ा सा आपका हल्का सा दब रहा है, तो इस क्रॉस का प्रभाव कम पड़ेगा। और इस क्रॉस का सबसे अच्छा प्रभाव जो होता है ना, वो जेंट्स के लिए प्रभाव ये रहता है कि जिसको ससुराल बहुत अच्छी मिलती है, ससुराल से उसको हर प्रकार का मान सम्मान और उपहार मिलता है, धन मिलता है। ऐसे जातक जो होते हैं ना, बृहस्पति गुणों से भरपूर होते हैं, मतलब विद्या अच्छी होती है, ज्ञानवान होते हैं, क्या किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है, ऐसे लोग जातक बहुत जानते हैं। अब बात करते हैं आपके अंगूठे की। देखिए अंगूठे में आपका ना ये वाला पर्व छोटा दिखाई दे रहा है, और इस वाले पर्व से छोटे होने से और भी चीज़ें देखी जाती है, लेकिन इसके साथ अगर ये छोटा हो जाए ना पर्व, तो जातक में ना कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। मतलब उत्तेजना तो बहुत होती है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी और डिप्रेशन कई बार हो जाता है कि काम अगर सही ना हो ना, उसके हिसाब से उसकी योजनाएं सफल ना हो, तो थोड़ा झुलझुला जाता है बंदा, डिप्रेशन में आ जाता है। तो ये एक स्वभाव इसमें आ रहा है। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पर्व है ना आपका, ये बहुत लंबा है। ऐसे जातक ना तर्क शक्ति से काम करते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे और आप उनकी बात को काट नहीं सकते, अपना प्रूफ के सहित बात करते हैं ऐसे लोग। तो ये एक कला जो है ना, एक तो ये कला बोलने की कला, और यहाँ से ये लाइन जो है छोटी छोटी, ये लाइन बुध की, ये दोनों मिला के आपको तर्क शक्ति में बहुत माहिर बनाते हैं। मतलब आप जब बोलते हैं ना, तो फिर कह सकते हैं कि आपकी बात कोई काट नहीं सकता। एक व्यापारी में जो बुद्धि होनी चाहिए, या जो कह सकते हैं कि एक सेलमैन के काउंटर के ऊपर खड़े होकर जिस तरह व्यवहार करना जाता है किसी से, वो आपके अंदर बहुत अच्छी कला है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर ना ये यव का सीन आ रहा है, एक ये चीज आँख सी बन रही है ना, यव, जैसे चावल का जौ का दाना होता है ना, उसको यव बोलते हैं। ये बहुत अच्छा आ रहा है। अब इसमें एक कमी ये आ रही है, एक चीज़ ये होती है हमारे इसमें विद्या के अंदर, अगर मैं आपको अलग तरीके से समझाऊं,
कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इसको 100 साल मानूँ ना आपकी रेखा, तो आप ये समझिए कि शुरू का कुछ 25-26 साल, उसके बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे लास्ट तक। तो ये यहाँ से मान लीजिए, यहाँ एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं आपको, आगे बात करेंगे उसके बारे में। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं 100 साल मानूँ तो 25 ये और 50 ये और फिर लास्ट के 25। आपका शुरू थोड़ा संघर्ष में रहेगा शुरुआत, उसके बाद पूरी की पूरी 50 साल की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन लास्ट में जाके ना आपको फिर थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष किस प्रकार होगा ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैंने एक मोटा मोटा आपको जो एक कहना चाहिए ग्राफ जो होता है एक 100 साल का अगर मैं बताऊँ, तो वैसे 100 साल किसी की लाइफ आजकल होती नहीं है, क्योंकि वो तो देखिए LIC के हिसाब से 60, 65, 70 के 80 करीब इसी चल रही है इस टाइम लाइफ। तो हमारी लाइफ भी उन सबसे अलग नहीं है, तो मैं उसी चीज़ को मानता हूँ। चलिए अब रेखाओं की बात करता हूँ। देखिए अब शुरू में देखिए आपका एक ग्राफ दिखाता हूँ आपको। अगर आप इस ग्राफ के ऊपर साइकिल चढ़ाएंगे ना, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत संघर्ष रहेगा, और ये आपके शुरू के 26-27 साल हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे की कोई कमी है इस तरह का हो, लेकिन एक संघर्ष जो होता है ना आदमी में अपनी लाइफ में, अपने को आपको स्थापित करने के लिए, साबित करने के लिए, ये थोड़ा संघर्ष में रहेगा। और उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ठीक रहेगा। मैंने कहा था ना, उसके बाद थोड़ी सी ढलान रहेगी इसके। तो यही ये चीज़ यहाँ भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे भी ये ग्राफ मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो ये कह सकते हैं कि 50 साल तक आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। जड़ जोरू जमीन सब चीज़ आपके पास है, भूमि भवन वाहन ये सब आपको प्रभु अवश्य प्रदान करेंगे, और ये रही भी है आपके पास। आपका नाम युवराज सही रखा आपके माता पिता ने, क्योंकि पिता का सुख है, माता का सुख है, इसमें मंगल भी बहुत बली है, एसेट्स वाली एक ग्रह है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ, इसमें ना 2-3 चीज़ की जो कह सकते हैं डिजिट ना गायब हो रहे हैं, जो एक अच्छे ग्रह होते हैं ना। एक तो ग्रह बुध का प्रभाव थोड़ा उसमें कम आ रहा है। अब बुध जिसमें कम होता है ना, उस बंदे का एक कह सकते हैं कि एक तो पेट बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है। अगर जरा सा कुछ ज़्यादा खा पी लेगा तो पेट ना बाहर को भागने की कोशिश करता है, तो एक तो पेट पे चर्बी बहुत जल्दी जमने लगती है। दूसरा, कोई भी चीज़ ना स्थायी रूप से लाइफ में नहीं रहती, डगमग। एक प्लेटफार्म जो होता है ना, एक आदमी सोचता है कि यहाँ आके मैं सोच रहा हूँ कि हाँ ये अब मेरी लाइफ सेट है, तो ये एक जो प्लेटफार्म है वो आपकी लाइफ में बहुत कम आएगा। जब आपको संतुष्ट होगे कि नहीं, हाँ अब मुझे जो चाहिए था मिल गया, तो ये एक चीज़ ना हमेशा लाइफ में लगी रहेगी। तो उसके लिए आप ऐसा कीजिए, ग्रीन कलर का ना कोई रुमाल, या कोई अगर आप चश्मा लगाते हो, वैसे तो कम ही चांस लग रहे हैं मुझे चश्मा लगाने के, लेकिन अगर आप चश्मा का कवर हो तो वो ग्रीन कलर का कपड़ा रख लीजिए। और लाइफ में आपको क्या करना, वो ग्रीन पेन से लिखिए। ग्रीन पेन की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि बुध की एनर्जी होती है। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। चलिए, सबसे ज़्यादा मुझे चिंता इसमें पता है किस बात की है। देखिए, एक किसी ने कहा था कि हेल्थ इज वेल्थ, कहते नहीं है, प्रभु के 1000 वरदान के बराबर एक वरदान होता है कि आप सुंदर और स्वस्थ रहे पूरी लाइफ। तो यही एक गड़बड़ हो रही है। आपकी हृदय रेखा ये है ना, ये देख रहे हैं, ये हृदय रेखा जो आपकी, ये हृदय रेखा हमारी, ये हृदय रेखा बृहस्पति की तरफ जाकर मुंह खोल के खड़ी हो गया है। ये बहुत सुंदर चिन्ह होता है। ऐसा ना, ये चिन्ह विष्णु तिलक बोलते हैं इसको। जो रेखा इस तरह जाए और इस तरह 2 मुंह की हो जाए बृहस्पति पे जाके, ऐसे जातक ना बृहस्पति के गुणों से भर जाता है। सच्चा प्रेम करने वाला होता है, छल कपट नहीं करते बिल्कुल भी। और एक बात और मैं बता दूं, जिसके हाथ में विष्णु तिलक होता है, इसके पास लक्ष्मी स्वयं चल के आती है। बशर्ते ये ना, जिसके हाथ में विष्णु तिलक है, जैसे आप जैसे लोग, कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना, छल कपट नहीं करना। आप कई बार देख लेना, ये उंगली ना थोड़ी सी छोटी है आपकी, ज़्यादा छोटी नहीं है, बहुत माइनर से छोटी है, लेकिन इसका प्रभाव ये होता है कि कभी भी आप अगर चीटिंग करके, कोई नकल करके पास होने की कोशिश करोगे ना आप, तो उतने अच्छा नंबर नहीं आएंगे। आप अपने माइंड से ना भी, अगर आपको आता हो अपने माइंड से कोई परीक्षा देंगे ना, उसमें अच्छे नंबर आएंगे आपके। क्योंकि ये विष्णु तिलक जो है ना, सत्य पे चलने वाला होता है, सत्य के मार्ग पे चलने वालों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके हाथ में इस प्रकार की हृदय रेखा होती है और इसको विष्णु तिलक कहते हैं, इस विष्णु तिलक को धारण करने वाले जातक यदि कोई गलत काम करते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं ना, उनको दंड भी ज्यादा ही मिलता है, और आपका काल सर्प योग है। तो इसके बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी हृदय रेखा ना, ये देखिए, जिस हिसाब से हृदय रेखा चल रही है ना, इस हिसाब से मैं इस हृदय रेखा को अच्छी नहीं मानूंगा। इस प्रकार की हृदय रेखा वाले ना, एक तो बीपी, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज है, अभी तो नहीं है, बीपी आपको बाद में आगे चल कर हो सकता है। अभी आपको फिलहाल ना अपने लीवर पे ध्यान देना है। आपका लीवर बहुत कमजोर रहेगा। हार्ट की प्रॉब्लम और लीवर की प्रॉब्लम, ये लीवर की प्रॉब्लम पहले रहेगी आपको, क्योंकि आपकी जिस प्रकार की रेखा है ना, इस प्रकार ना, ये आप पेट संबंधी आपको बहुत जरूरत है, पेट में भी लीवर, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप ना, एक तो आप मांस मदिरा से दूर रहिए, क्योंकि इनसे ना, खाने पीने से ना, इस तरह की जो राक्षसी प्रवृत्ति वाली चीज़ है ना, इनसे दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये ना, जिस प्रकार की हृदय रेखा आपकी है, इस प्रकार में हृदय रेखा में ना लीवर बड़ा कमज़ोर रहता है, तो इसका आप ध्यान रखना। दूसरी बात,
इस प्रकार की जिनके हाथ रेखा दीप बन के चल रही होती है ना, देखिए आपके दोनों हाथों में इस प्रकार की रेखा है, ये वाला देखिए, ये देखिए आपके हृदय रेखा यहाँ पे भी ऐसी है, ये देखिए टूट टूट के आगे बढ़ रही है। तो इसलिए मैं आपसे कहता कि ये बात तो कंफर्म सी हो रही है कि आपका लीवर बहुत कमज़ोर है, और ऐसे जाता है ना अपने मन की बात भी किसी से नहीं कह पाते। और विशेष बात एक बताऊं कि आप जिस पे विश्वास करेंगे, जिसे ज़्यादा चाहेंगे, वही आपको धोखा दे जाएगा। और रही आपकी प्रेम वाली बात, तो इसमें तो क्लियर लिखा आ रहा है कि प्रेम विवाह आपका नहीं होगा, क्योंकि मंगल बली होने से ना कई बार ऐसा होता है कि जातक जो चाहता है ना वो नहीं हो पाता। विशेषकर विवाह, प्रेम, इनमें थोड़ा हाथ टाइट रहता है बंदे का। तो ये मैं आपसे कहता हूँ कि ये ना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। हालांकि सूर्य रेखा के ऊपर इस प्रकार का ये हो जो बन रहा है ना, ये प्रेम को दिखाता है, लेकिन इसकी जो फाउंडेशन है ना, ये देखिए आप नीचे, प्रेम विवाह के लिए बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी पड़ती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस क्रॉस की वजह से ही आपका प्रेम विवाह हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। हाँ, ये ना ससुराल के लिए बहुत अच्छा संकेत रहता है। ससुराल आपको इतनी अच्छी मिलेगी, मैं कहीं इसमें कहा जाता है कि ससुराल ना कैलेबर से ऊंची होती है अपने, मतलब हर तरह से। अगर आपका कुनबा छोटा है तो उनका कुनबा बहुत बड़ा होगा। अगर आपके उसमें 2-3 ही सरकारी नौकरी वाले हैं तो उनके यहाँ बहुत सारे सरकारी नौकरी वाले होंगे। भाई होंगे, आपके एक भाई है तो उसके 3 भाई होंगे। तो इस तरह की ना हर चीज़ में वो ना आपसे ऊपर ही रहेंगे, और वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपनी बेटी को सामान देते हैं, गिफ्ट देते हैं, मतलब आपको मान सम्मान पूरा दिया जाएगा। तो ये इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह दर्शाता है। क्रॉस का मतलब जेंट्स के हाथ में यही होता है। क्रॉस का मतलब ससुराल बहुत अच्छी मिलती है। हाँ, अगर किसी लेडीज़ के हाथ में यहाँ पर निशान होता है ना, तो ये कह सकते हैं कि प्रेम विवाह के चांस उसके बढ़ने लगते हैं। लेकिन जेंट्स के हाथ में क्रॉस जो होता है ना, वो केवल उसकी अच्छी और सुखद विवाह को दिखाता है। ठीक है सर, ये तो आपके इसकी बात होगी क्रॉस की। हाँ, बृहस्पति का ज्ञान बहुत रहता है इसमें, ऐसे लोग धार्मिक बहुत होते हैं। चलिए, ये तो मैंने आपकी हृदय रेखा की बात कर ली। अब बात करता हूँ आपकी मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा आपकी बीच बीच में दीप लेकर काफ़ी दूर तक चल रही है। तो ऐसे में ना जातक का स्वास्थ्य बचपन में सही नहीं रहता, और इसमें जिस प्रकार के ये चल रही है ना रेखा, इस प्रकार की रेखा में अच्छे चिन्ह बहुत कम है इसके अंदर। तो इसमें रहता है कि शुरू में कह सकते हैं टीन एज के आने से पहले, मतलब जब आप 5वीं 6ठी 7वीं में होंगे, या कह सकते हैं बचपन की बात कर लूँ मैं, तो आप थोड़ा बहुत संभाला होगा आपने, तो काफ़ी इसमें बीमारी लंबे समय तक रही है। और ये भी हो सकता है आपको पीलिया ही हो गया हो, क्योंकि आपका ना लीवर बहुत कमज़ोर है। खैर, उस टाइम जो भी रहा, बीमारी काफ़ी, मतलब दवाइयाँ बहुत खाई हैं आपने उस टाइम, लेकिन रक्षा हो गई है उसमें, कोई बात नहीं। क्योंकि एक स्क्वायर ना आपके यहाँ पे जरूर आ रहा है, ये थोड़ा सा छोटा सा स्क्वायर बन के, तो ये ना बचा के रखता है। स्क्वायर जहाँ भी होगा ना, ये उस ग्रह के दोषों को ख़त्म कर देता है। स्वास्थ्य आपका फिर भी इसमें डामाडोल दिखाई दे रहा है काफ़ी टाइम तक। और मस्तिष्क रेखा की बात करूँ, मस्तिष्क रेखा आपकी वाकई में बहुत सुंदर है। मस्तिष्क रेखा इस प्रकार की आपकी है, फोटोजेनिक मेमोरी कह सकता हूँ मैं आपको ना रटने की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, आपके पूरे हाथ में ना, केवल स्वास्थ्य को अगर मैं एक साइड कर दूं तो हाथ बहुत अच्छा है आपका। मस्तिष्क रेखा आगे चल के ना आपकी मंगल की तरफ ज़रूर जा रही है। तो ऐसे में आपको ना कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य, मतलब भूमि, बिल्डिंग में जो मटेरियल लगता है, रोड़ी, बदरपुर, ईंट, और मतलब कहने का मतलब जो कंस्ट्रक्शन में कार्य है, ये अगर आप करेंगे ना, या भूमि का लेन देन करेंगे, प्रॉपर्टी डीलर वाला कार्य भी करेंगे, तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है, और भूमि, भवन, वाहन का इस तरह के काम आपको बहुत सूट करेंगे। लेकिन ये ना शुरू में थोड़ा दीप युक्त हो रही है, तो ये ना बीमारी का बड़ा अंदेशा देती है। काफ़ी समय तक आपके स्वास्थ्य ने आपका साथ नहीं दिया। चलिए, अब जीवन रेखा की बात करते हैं। जीवन रेखा से एक रेखा निकल के ना आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। ये आपकी ना महत्वाकांक्षा को दिखाती है। एक कोई गोल आपने सेट कर रखा है कि मुझे वहाँ तक जाना है, तो ये एक अच्छा है। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये रेखा जो होती है ना, जिसके हाथ में, उसको कामयाबी अवश्य मिलती है। थोड़ा लेट जरूर मिलती है कामयाबी, लेकिन देखिए, जितना बड़ा राजयोग होता है उतनी ही ज़्यादा मेहनत भी मांगता है। तो ये एक निशानी है, और ये एक इंडिकेटर है प्रभु की तरफ से कि आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी, चाहे कोई भी आपने अपना लक्ष्य रख रखा हो। या तो आप इतना धन कमाना चाहते हैं, सोच लेते हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, BMW खरीदूंगा, तो ये इस तरह का जो एक टारगेट आपने अपने माइंड सेट कर रखा हो ना, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और उसको आप अचीव भी कर लेंगे। और यहाँ कुछ टाइम पर ये रेखा देखिए, ये एक रेखा यहाँ से निकली है। ये रेखा आपको 30 साल के 31 साल के उसमें दिखाई देगी। तो हो सकता है 29-30 साल में आपका कोई ना कोई कार्य बहुत अच्छा बना होगा। तो ये एक रेखा बहुत अच्छी आ रही है इसके अंदर, और इसका ना प्रभाव जो है वो सीधा सीधा शनि की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से निकलने वाली भाग्य रेखा अधिकतर ना आपको अपना बाहुबल के दम पे अपने को साबित करने में बहुत अच्छी रहेगी। उसके अतिरिक्त फिर दोबारा रेखा निकल रही है,
ये रेखा अब 30-35 के बाद में निकल रही है, 35 के आसपास। तो ये बहुत अच्छी रेखा है, देख रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पे ना ये जो दीप बन के आ रहे हैं ना, ये आपको स्वास्थ्य का बड़ा दुख देंगे। काल सर्प योग वालों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है कि जैसे जैसे इनको कामयाबी मिलती है ना, वैसे वैसे शरीर में से कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम रहती है। काल सर्प दोष का सबसे बड़ा जो नुकसान है ना, वो यही रहता है। ऐसी नहीं, काल सर्प दोष बहुत बड़े लोगों के हाथ में होते हैं, हर एक के हाथ में काल सर्प दोष भी नहीं होता है। और इसकी सबसे बढ़िया पहचान तो ये रहती है कि जब भी गिव एंड टेक चलता है इसके अंदर, प्रभु आपको धन तो बहुत देंगे, कामयाबी बहुत देंगे, लेकिन उसी टाइम आपके शरीर में भी आपको हलचल महसूस होगी, या तो आप बीमार पड़ जाएंगे या फिर आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो काल सर्प दोष में ये बड़ा दोष है। तो यही आपके साथ रहेगा, कामयाबी आपको खूब मिलेगी, पैसा आपको उसमें बहुत मिलेगा। ये देखिए, जीवन रेखा की मैं बात करूँ तो आपकी जीवन रेखा तो बहुत अच्छी है। कम से कम 80 साल की आपकी आसपास की एज आ रही है, कम से कम 80-82। तो ये आज के टाइम में काफ़ी अच्छी है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं कि इन स्वास्थ्य के मामले में मैं कहा ना आपसे, हेल्थ इज वेल्थ। भगवान अगर 100 वरदानों के बदले एक वरदान देना कि स्वास्थ्य रहेगा बेटा, जब खा पी ऐश कर, तो वो बहुत बड़ी बात रहती है। तो यहाँ थोड़ा हाथ मामला टाइट है, आपका लीवर और आपका बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम, ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्योंकि ये जिस तरह से आपकी रेखा चल रही है ना, अटक अटक के, यहाँ 2-3 चीज़ का फ़ायदा तो आपको देगी। समय समय पर आप भूमि भी खरीदेंगे, क्योंकि इसमें पिता की तरफ से भूमि का भी सुख आ रहा है आपका, और आप अपने हाथ से भूमि बना लेंगे। उसके अतिरिक्त ये जो रेखा है ना आपकी, ये वाली ये व्यापार की रेखा है। या तो आप अपने घर का ही कारोबार संभालेंगे, घर की गद्दी संभालेंगे कोई, या फिर आप अपना कारोबार करेंगे ना, बहुत कामयाब रहेंगे उसके अंदर। क्योंकि इस प्रकार की रेखा आपको व्यापारिक बुद्धि बहुत अच्छी प्रदान करने वाली है। अब भाग्य रेखा की मैं बात करूँ, चलिए पहले सूर्य रेखा कर लेते हैं। सूर्य रेखा आपकी ना वी बना के इस प्रकार आगे जा रही है। देखिए, यहाँ एक रेखा दिखाई दे रही है, इस प्रकार की रेखा। इस प्रकार की रेखा में ना आपको पिता से, दादाजी से संपत्ति, भूमि, ये अवश्य प्रदान की जाएगी। ये पुनर्जन्म के कर्म आपके, जो इस प्रकार की चीज़ आपको प्रभु गिफ्ट में दे रहे हैं। सूर्य रेखा आपकी जिस प्रकार की है ना, इस प्रकार में ना मछली का चिन्ह आप देख रहे होंगे, इस प्रकार की हल्का सा एक रह रहा है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, इस प्रकार की मछली का चिन्ह जिनके हाथ में होता है ना, उनकी सूर्य रेखा अच्छी, उनसे सूर्य के बड़े लाभ मिलते हैं। लेकिन ये ना मेहनत बहुत कराएगी। देखिए, मछली जहाँ पे भी जिस स्थान पे होती है ना, उस स्थान को चंचलता तो बढ़ा देती है, उसकी पावर बढ़ा देती है, लेकिन मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है जब तक। देखिए, जितना गहरा गड्ढा खोदेंगे उतना ज़्यादा पानी निकलेगा, सीधी सी बात है। तो ये एक लेकिन इंडिकेटर रहता है कि आप बिल्कुल सही राह पे, आप जो इस टाइम कार्य कर रहे हैं उसी में पूरी लगन से कार्य कीजिए। ये सूर्य रेखा जो है ना, आपको इसी बात का इंडिकेटर दे रही है। और इतनी लंबी और बढ़िया सूर्य रेखा होने से ना, जहाँ तक का नाम, यश, मान, कीर्ति, मतलब जो कह सकते हैं आपका जो एरिया है, जो आपका ख़ानदान है, उसमें कहा जाएगा कि देखो उसका लड़का कितना अच्छा निकला, कितने जल्दी उसने कितनी तरक्की कर ली। तो ये एक जो नाम यश होता है ना, जो आपके पीछे फैलता है। बस आप सूर्य नमस्कार और सूर्य को जल देना शुरू करें ना, सुबह सुबह उठ के, जो सूर्य का नारंगी रंग होता है ना, जब सुबह सुबह उदय होता है सूर्य, उस समय अगर सूर्य का दर्शन करें और सूर्य को जल दें, तो ये बहुत अच्छी रेखा आपकी निकल आएगी। और आपका जो चेहरे का तेज है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, अब मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा की। देखिए, भाग्य रेखा आपकी चंद्र पर्वत से निकल के सीधी जा रही है, और इसने टर्न लिया बृहस्पति की तरफ, और कुछ रेखा जो है ना सीधी ऊपर जा रही है। देखिए, भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन ये रेखा जहाँ से निकल रही है ना, बताया हमने, ये 26-27 साल के बाद बहुत अच्छा फल देने लगती है। जैसे जैसे आप 26वीं साल क्रॉस करेंगे ना, वैसे वैसे धीरे धीरे कामयाबी आपको मिलती चली जाएगी। घर से दूर ये कामयाबी बहुत अच्छी देगी। आप जितना घर के पास रहेंगे और जितनी यात्राएं करेंगे, उतना अच्छा ही आपको फल देगी। क्योंकि चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा ना यात्राओं से ज़्यादा सुख देती है, या विदेशी लाभ। जैसे आज इंटरनेट का ज़माना, आप घर बैठे अमेजोन से किसी भी चीज़ से कुछ भी मंगा सकते हैं और कुछ भी उनके पास भेज सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से आप जुड़ेंगे ना, तो फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, इन तरह की कंपनियों से जुड़ के ना आप अच्छा कमा सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इन पे आप रजिस्टर्ड हों, किसी तरह से कोई सामान बेचना है, खरीदना, तो इनका भी बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। आपके जीवन का कुछ मैं एक बात बताता हूँ। आपकी उम्र अभी 32 साल है। देखिए, 35 साल और 35 से पहले 1-2 साल, ये समझ लीजिए आपने 32 साल की उम्र बताई ना, तो अब आने वाला जो पीरियड है ना आपके, क्योंकि यहाँ इस टाइम आप यहाँ पर खड़े हैं, ये समझ लीजिए, और रेखा का डार्क हो जाना यहाँ इस तरह का, तो ये धन के नुकसान की तरफ इशारा कर रहा है। तो 33 से लेकर 35 साल ये आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। और मैं कहूँगा सही से सटीक बोलूँ तो 35वें साल में ना आपको बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना।
क्योंकि यहाँ पे भी एक राहु की रेखा निकल के ना 3500 साल से काटती चली आ रही, तो आपके स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ेगा 3500 साल में, आपके पैसे पे भी और आपके माइंड पे भी। और जहाँ से रेखा निकल के आ रही है वो मंगल की तरफ से निकल के आ रही है, तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखना परिवार का खास तौर से। 3500 साल में थोड़ा आपको सावधानी रखनी है, भूमि भवन वाहन इन सब से आप थोड़ा, और पैसे को लेके ना आप थोड़ा हाथ को टाइट ही रखना अपना, कहीं भी कैसे भी। तो 3500 साल में देखिए ज्योतिष का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि सावधान कर दिया। देखिए बरसात तो देखिए कोई नहीं रोक सकता, हाँ आपको छाता जरूर दिया जा सकता है हाथ में कि आप ना तो पैर जरूर भीगेंगे आपके, लेकिन आपका पूरा का पूरा ऊपर का हिस्सा साफ रहेगा। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ। और ये आप 3200 साल में प्रवेश कर चुके हैं, 33 से लेके और 35 के बीच का ये 2-3 साल ना आपके थोड़ा, और इस 2-3 साल में मुझे लगता है आपके ऊपर शनि महाराज की कृपा भी होने लग रही है। जिस हिसाब से आपकी राशि है उस हिसाब से लग रहा है मेरे को कि स्वास्थ्य के बारे में आपको तो अगला ये जो अब महीना चल रहा है ना अप्रैल मई इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा। और 1-2 साल मैंने आपको बता दिया, 1-2 साल तक आपको खूब ना सोच समझ के कार्य करने पड़ेंगे सारे, क्योंकि आप 32 साल तक जो हो गया ऐसा हो गया, लेकिन अब थोड़ा आपको संभल के चलना पड़ेगा। 33, 34 और 35वां साल आप बहुत ध्यान से रखना। बाकी उसके बाद भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है। 35 और 36 ये 2-3 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा, 35 और 36 में कहूँ ना तो ये 2-3 साल ना आपके लिए बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट रहेंगे। उसके बाद आपकी रेखा बहुत अच्छी आ रही है। देखिए जो रेखा डार्क होती है ना उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। यहाँ से एक राहु की रेखा निकल रही है, ये आपके बुध की तरफ को दौड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके ऊपर जो भाग्य रेखा ना ये बहुत अच्छी है, तो ये आपको नुकसान नहीं होने देगी। और ये आगे चल के बृहस्पति की तरफ मुड़ गई है। देखिए जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगी ना, आपकी एज बढ़ेगी, वैसे वैसे भगवान में आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। ऐसे जातक जो होते हैं ना आगे चल के स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, मंदिर हुआ, इनके लिए दान बहुत करते हैं, तो ये प्रवृत्ति आपके अंदर धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि इस तरह की रेखा वाले ना आगे चल के सोचते जरूर है कि मेरे पास अगर पैसा हो तो मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, तो ये आप कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप मन में विचार बनाएंगे कोई मंदिर में दान करने का या इस तरह का करने का, तो ये बहुत अच्छा विचार है। मंगल से निकल के एक रेखा और आपकी ऊपर की तरफ इधर जा रही है। देखिए ये रेखा जो होती है ना, मंगल से निकलने वाली रेखा अधिकतर ना भूमि से लाभ देती है, या कोई बड़े भाई या बड़े भाई तुल्य व्यक्ति हुआ उससे अच्छा आपको लाभ लेगा। उसकी जो शुभकामनाएं और उसका जो विचार होंगे ना, उनसे आपकी उसकी सलाह से आपको फायदा होगा। उसके अतिरिक्त एक इसमें दोष ये हो जाता है, जो ऊर्जा उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ, मोटरसाइकिल हुई, स्कूटर हुआ, वाहन हुआ, इनसे आपको थोड़ा खतरा रहेगा। तो इसलिए हेलमेट जरूर पहनिएगा आप, हेलमेट पहन के रखना पड़ेगा आपको कुछ टाइम तक लिए। बहुत मैंने कहा ना आपको, ये जो 34 ये साल दिख रहे हैं ना आपको, तो मैं कहता हूँ हेलमेट तो देखिए सदैव पहनना ही चाहिए। मैं भी खुद पहनता हूँ, मेरी भी हाथ में एक रेखा ऐसी है जिसके डर से मैं हेलमेट जरूर पहन के निकलता हूँ जब गली के बाहर ही जाऊँ। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, सर के ऊपर चोट लगने के बहुत चांस रहते हैं, और जिनका बृहस्पति अच्छा होता है ना उनको मीठा बहुत पसंद होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मंगल से चलने वाली रेखाएँ जो होती हैं ना, ये सावधान कर देती हैं, शनि की तरफ जा रही हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कभी भी जोश में आकर तेज़ गाड़ी मत चलाना, और विशेषकर अपने सिर का ध्यान रखना। जहाँ हेलमेट पहनते हैं ना, यहाँ चोट लगने के चांस बहुत रहते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ की हो गई, इसकी हो गई। राहु पे आपकी बहुत अच्छी रेखाएं बनी हुई हैं बहुत सारी, और यही बात है कि यहाँ से भी दिखाई दे रही है। गूढ़ विद्या, रहस्यमय विद्याओं में तंत्र मंत्र इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, इनमें बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। पढ़ाई में, विद्या को सीखने के चक्कर में हो लगे, किताब मिल गई कोई उसके उसमें, जैसे ज्योतिष भी एक इस तरह की ही विद्या है, इसको भी रहस्यमय विद्याओं में गिना जाता है, लेकिन ये प्रभु कृपा से प्राप्त होती है। विद्या की रेखा आपकी बहुत अच्छी है, धुंधली है लेकिन फिर भी अच्छी रेखा है। देखिए जिसकी विद्या की इस प्रकार की रेखा होती है ना, ऐसे लोग चाहे कितना ही पढ़े लिखे हों, लेकिन आप उनसे हर विषय के ऊपर बात कर सकते हैं, हर विषय की उनको जानकारी रहती है। तो ये एक बहुत अच्छी है इसमें वो, क्योंकि ये दुनियादारी बहुत जल्दी सिखा देती है। क्योंकि बुद्ध की जो लाइन है ना, आपको ये मैंने कहा ना, काउंटर पे खड़े होकर बात करने की जो कला होती है एक सेलमैन में, वो बहुत अच्छी दिखाती है। और ये सब चीज़ें मिला के ये बताते हैं कि आप अगर व्यापार करेंगे अपना तो बहुत सफल रहेंगे। तो मैंने आपसे कहा ना, बस 35 साल के आसपास जरूर ध्यान रखिए। 34, 35 और 36 इसके बीच में ना, इन तीनों तो आप बिल्कुल ही अलर्ट रहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, देखिए छोटी मोटी एक कोठरी टाइप बन रही है, तो ये पैसे को लॉक अवश्य करेगी। मतलब पैसा की वैल्यू आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जिसके हाथ में इस तरह का वो बना होता है ना, देखिए ये जिनके हाथों की उंगलियां मोटी होती हैं और गैप नहीं होता ना, ऐसे लोग पैसे को बहुत संभाल कर रखते हैं। अगर आपकी उंगलियों में यहाँ कहीं गैप हो गया, क्योंकि शुरू में ये जो है ना, ये यहाँ से जहाँ से रेखा चल रही है आपकी, ऐसे में यहाँ गैप बहुत होता है। अगर आप उंगली को इस तरह दबा के मुझे दिखा रहे हैं, गैप नहीं है, अगर यहाँ गैप है
तो फिर आपको शनि का छल्ला पहनना पड़ेगा इस खात के अंदर, इसकी आपको भरने के लिए। अब मैं बात करूँ आपकी विवाह की। देखिए यहाँ पे भी इसमें भी यही प्रॉब्लम है, आपकी हृदय रेखा दोनों हाथों में और मस्तिष्क रेखा दोनों हाथों में डिस्टर्ब है। ऐसे में ना बच्चे का स्वास्थ्य बहुत ऊपर नीचे रहता है, काफ़ी समय तक स्वास्थ्य ना खराब ही रहता है। धीरे धीरे डॉक्टर भी कहता है कि जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा, लेकिन आपका लीवर ना काफ़ी टाइम तक डैमेज रहा है। आगे चल के आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप मांस मदिरा और तामसी चीज़ें खाएंगे ना तो ये बहुत जल्दी लीवर डाउन हो जाएगा आपका। उंगलियों का ग्राफ आपका इसका भी ठीक ही है, ये दोनों आपकी उंगलियां मुझे आसपास ही लग रही हैं, थोड़ा बराबर सी हैं, तो ऐसे में ना अचानक धन लाभ बहुत अच्छा होता है। अस्कमात धन प्राप्ति कहते हैं उनको, वो बहुत अच्छी रहती है लाइफ में कभी कभी। और बाकी इसमें मंगल रेखा आपकी बहुत अच्छी आ रही है, तो पिता का सुख, विवाह के बाद पत्नी का सुख, ये बहुत अच्छा आता है। ऐसे में ना जिस तरह आपकी रेखा है, ये जो क्रॉस बता रहा है ना, ये क्रॉस ना कई बार पत्नी से ज़्यादा सुख देता है। सुख से मतलब या तो उसकी नौकरी अच्छी लगी होती है, सरकारी नौकरी होती है पत्नी की, इस तरह विवाह हो जाता है। मतलब विवाह के बाद बहुत अच्छा सुख देता है, पैसे का भी सुख और असली सुख जो दाम्पत्य सुख होता है वो बहुत अच्छा मिलता है। विवाह की बात कर रहे थे, विवाह की रेखा आपकी अपने दिखाई थी मेरे को, ये तो उल्टा हाथ है आपका, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है विवाह के अंदर। विवाह की मैं बात करूँ तो विवाह के योग बहुत इसमें कई बार बने और कई बार खंडित भी हो गई है। लाइट बहुत ज़्यादा उनसे सही से चमक नहीं रही, लेकिन फिर भी ठीक है। मैंने आपसे कहा ना, जिसका मंगल बली होता है ना उसका विवाह रेखा भी थोड़ा बहुत योग जो बनते हैं बहुत देर से बनते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, एक आध बार पहले भी आपका विवाह की बात चली है और कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण विलम्ब हो गया है। और इसमें जो दिखाई दे रहा है, देखिए विवाह का योग तो बहुत अच्छा बना हुआ है आपका। अगर आपकी 32 साल उम्र है ना तो अब तक तो विवाह हो जाना चाहिए था आपका। अगर उम्र आपकी 32 साल है तो इस साल के अंत तक आपका विवाह होना चाहिए, क्योंकि फरवरी चल रहा है। देखिए सर, इस साल के अंत तक आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। अगली 18 फरवरी या 18 फरवरी पार होते होते आपका विवाह हो जाए। अगला जो आपको बर्थडे आएगा ना तो हो सकता है आप दोनों बर्थडे साथ ही मनाएं। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके विवाह का योग बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन आप विवाह ध्यान से करना, क्योंकि इसमें ना लास्ट में आके ना एक रेखा ने ऊपर से आके विवाह रेखा को काट, क्योंकि ये हो सकता है कि आपकी जो वाइफ होगी ना वो नौकरी वाली होगी, या फिर आपकी जो ससुराल होगी वो बहुत पैसे वाली होगी। तो बेटा यही मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए युवराज नाम बिल्कुल सही रखा हुआ है आपको, बस कुछ एक रेखाएं जो राहु की इधर से उधर चल रही हैं, तो आप थोड़ा सावधानी बरतेंगे ना और खान पीन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें ना अच्छी हैं, तो एक चीज़ बहुत बुरी आ रही है। ये जो आपकी स्वास्थ्य की रेखा है ना, ये थोड़ी मुझे परेशानी में डाल रही है। तो बेटा बस मैं यही कहूँगा, बाकी सब ठीक है आपका। विष्णु तिलक आपके हाथ में है, सत्य के राह पे रहना, धर्म की राह पे आप अपना आप चलोगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बेटा जितना मैं बता सकता था बता दिया मैंने आपको। आप अगर बस अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दोगे, पैसे का तो आपके पास प्रभु की कृपा है, क्योंकि लक्ष्मीपति हो आप, और अभी तक आपने कोई ऐसी चीज़ तो देखी नहीं है जो आपके कंट्रोल से बाहर हो, क्योंकि आपके अंदर पराक्रम बहुत है। और जो आपके डीओबी है ना, ऐसी डीओबी ना अधिकतर जो ऑफिसर रैंक के लोग होते हैं ए क्लास के, वैसी आपकी डीओबी है। अगर आप आगे पढ़ाई करके कुछ बनना चाहते हो तो बन सकते हो, ऐसी उसमें डीओबी के अंदर आपका ऐसा योग आ रहा है जो एक ऊंचे ऑफिसरों के हाथ में योग होता है। और जिस प्रकार की आपकी रेखा है ना, माइंड की रेखा, ऐसे लोग साइंस और कॉमर्स इनमें ले लेते हैं, इनमें कोई इनको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आगे चल के आपकी रेखा मंगल की तरफ जा रही है, तो ये इसमें पराक्रम बहुत देगी आप। और व्यापार की रेखा बहुत अच्छी आ रही है आप, और यात्राएं जो होंगी ना आपकी वो दूर दूर की होंगी और उनसे ज़्यादा लाभ आपका। तो बेटा अब मैं आगे चाह रहा हूँ, इसमें भूमि वाहन वाहन हर प्रकार का सुख आपको होगा, बस आप स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब मैं आपसे आगे जाता हूँ बेटा। राधे राधे।